Good morning, children. Welcome back to the online class of Class 4 Social Studies. Children, today we are going to start the second term. On account of this, we are going to start the chapter number 11, that is livestock. Children, before explaining the chapter and before I am giving the introduction of this chapter, I want to give you a short detail about लाइव चिल्ड्रन लाइव स्टॉक होता क्या है। हम बहुत सारे चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में जो हमें जानवरों से मिलती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ जानवरों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या क्या मिलता है? दूध मिलता है और दूध से बने हुए सभी प्रोडक्ट्स। स्किन से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, जैसे कि शूज, बैग्स, लेदर जैकेट, है ना? और फर यानी कि बाल से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे कि ब्रश, है ना? इवन देयर आर सम काइंड्स ऑफ जैकेट्स ऑल्सो जो कि फर से बने होते हैं, है ना? टूथ से बने हुए बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं हम लोग। यूटेंसिल्स हैं और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो हम लोग घर में सजाने के लिए भी लेके आते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी चीज़ें हमें बेसिकली एनिमल से प्राप्त होती है बच्चों, उन्हीं को हम लाइव स्टॉक कहते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो आई वांट चिल्ड्रन टू हैव योर बुक एंड pencil highlighter with yourself so that you can mark the important hard words and headlines. Okay, children. So let's begin with the chapter number 11, page number 62. So children, on page number 64, let's begin. We have to discuss a few points on meanings of livestock, importance of livestock, animal husbandry, development of livestock sectors and its benefits. Okay, children. तो चलिए शुरू करते हैं। Humans have been domesticating animals like horse, goats, cow, etc. for a very long time. Humans learn to domesticate animals to fulfill their needs. सालों से बच्चों जो लोग हैं अपनी ज़रूरतों के लिए जानवरों को पालते आए हैं। उनमें घोड़े हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, है ना, जिनसे उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मीनिंग ऑफ लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? लाइव स्टॉक रिफर्स टू ऑल एनिमल्स दैट आर रेज्ड टू प्रोड्यूस फूड एंड अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। लाइव स्टॉक का मतलब वो होता है बेटे कि एनिमल्स से मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं या जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ें बनाते हैं, तो उन्हीं को हम लाइव स्टॉक कहते हैं। दीज एनिमल्स इंक्लूड बफेलो, शीप्स, गोट्स, पिग्स। इसमें पिग्स आते हैं, गोट्स आते हैं, शीप्स आते हैं, बफेलोज आते हैं, काउज आते हैं। लाइव स्टॉक सेक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ इनकम फॉर मेनी पीपल इन इंडिया। और आज के समय में लाइव स्टॉक लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बन गया है, मतलब कमाई का जरिया बन गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक, क्यों जरूरी है लाइव स्टॉक? वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस। दूध हमें कहां से मिलता है? काउ से, भैंस से, गोट से। गोट मिल्क इज वेरी न्यूट्रिशियस। जैसे कि आपको ये तो पता ही है ना कि बकरी का दूध जो होता है उसमें बहुत पोषक तत्व होते हैं। खास तौर पे नवजात शिशु को बकरी का दूध पिलाया जाता है क्योंकि उसमें बहुत ताकत होती है। बफेलो मिल्क हैज अ हाई फैट कंटेंट। भैंस के दूध में बहुत ज्यादा फैट होता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। जितने भी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, इनको हम मिल्च एनिमल्स बोलते हैं। सो जस्ट हाईलाइट दैट लाइन। हाईलाइट करने के बाद कम टू द पेज नंबर 63
Oxen are used to level and plug fields. बैलों का इस्तेमाल किया जाता है खेत जोतने के लिए. Bullock carts are used as a means of transportations in villages. बुलक कार्ट का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए. इसमें ऑक्सन, कैमल्स आते हैं. आर यूज फॉर कैरिंग द फार्म्स प्रोड्यूस टू द बिग मार्केट इन टाउन्स. तो अपने सामान को बेचने के लिए, वो बाजार तक ले जाने में जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं वो यही है, यही हमारे लाइव स्टॉक एनिमल्स हैं. काउ डंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड मैन्योर. गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के लिए, फ्यूल बनाने के लिए, या फिर खाद के लिए. खाद जिसको हम फर्टिलाइजर बोलते हैं, खेती करने में यूज किया जाता है. फ्यूल का इस्तेमाल हम बहुत चीजों में करते हैं, ईंधन. बायोगैस इज अ फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम वेस्ट सच एज एनिमल्स डंग एंड किचन वेस्ट. बायोगैस जो जिन गैस से हम भोजन बनाते हैं, है ना, तो उनका इस्तेमाल हम उनको कैसे बनाते हैं बेटे? किचन वेस्ट से, किचन से निकले हुए वेस्ट से, और एनिमल्स डंग से, एनिमल्स के गोबर से. इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोबर गैस इन इंडिया. और इंडिया में इसको हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं. तो बेटा बायोगैस वाली लाइन को प्लीज आप हाईलाइट कर लीजिए पूरे एंड ऑफ द पैराग्राफ तक. आफ्टर दैट एनिमल हस्बेंड्री. अब एनिमल हस्बेंड्री इज अ काइंड ऑफ स्ट्रीम इन विच स्टूडेंट्स आर स्टडिंग अबाउट द एनिमल रियरिंग, एनिमल केयरिंग. एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी स्ट्रीम है बच्चों जिसमें लोगों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि जानवरों की कैसे केयर की जाए, जानवरों को कैसे पाला जाए, है ना. उसमें बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं जैसे कि कैटल्स, हॉर्सेस. ठीक है. इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. डेयरी. अब बहुत सारे एनिमल हस्बेंड्री के कार्य हो सकते हैं, उनमें से डेयरी एक है. डेयरी फार्मिंग तो आप जानते ही हो बेटे. डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जो दुग्ध उत्पादन केंद्र जिसको भी हम कह सकते हैं, या जहां से हमें दूध प्राप्त होता है ना. चलिए. मेनी टाइप्स ऑफ मॉडर्न मशीन्स एंड इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन सच फार्म्स. पहले के समय में तो मैनुअली लोग काम करते थे. सारे काम साफ सफाई से लेके, नहलाने धुलाने से लेके, दूध निकालने से लेके, सारे काम जो है मैनुअली होते थे. लेकिन आजकल हर चीज की मशीन है. सफाई से लेके, नहलाने से लेके, दूध निकालने से लेके, हर चीज के लिए मशीन का यूज किया जाता है. आफ्टर दैट वूल, यानी कि ऊन. अब चूंकि सर्दियां आ गई बच्चों, तो सर्दियों में तो ऊनी कपड़ों की जरूरत होती है ना, वूल की जरूरत होती है. चलिए. तो वी गेट वूल फ्रॉम शीप्स, गोट्स एंड रैबिट्स. हमें ऊन कहां से मिलता है? शीप से, गोट से और रैबिट से. वूल इज यूज्ड इन मेकिंग वूलन क्लोथ्स. वूल का इस्तेमाल किया जाता है किस काम के लिए? वूलन क्लोथ्स बनाने के लिए, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए, कारपेट्स यानी कि कालीन बनाने के लिए. द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल्स कम्स फ्रॉम द शीप ऑफ माउंटेनियस रीजन्स. सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो वूल मिलता है वो मिलता है माउंटेनियस शीप से. ओके चलिए. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, एंड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट्स इन द नेक्स्ट सेशन. सो टिल देन you have to read the chapter once again and mark the important hard words and frame at least 10 questions in your copy. Okay children, till then keep studying, do hard work. Goodbye children.